साहिर जिंदगी के साथ वापस घर आया। घर पहुंचकर जिंदगी ने एक राहत की सांस ली। किया हुआ एक ही दिन में थक गई। साहिर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जिंदगी ने इनकार में सर हिलाया। नहीं राना सा, मैं थकी नहीं हूँ। पहले भी तो दिन दिन भर कॉलेज में मेरा बीतता ही था, ऐसा तो नहीं है कि मुझे काम करने की आदत नहीं। घर पर भी बैठकर मैंने पापा सा के साथ ऑफिस का बहुत सारा काम किया है। बस अचानक से सब कुछ हो गया ना, तो समझ में नहीं आया। जिंदगी बोली, सो तो है। साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा और उसे अपने बाहों में भरकर दीवार से लगा दिया। अचानक मिले इस झटके से जिंदगी बिल्कुल भी संभल नहीं पाई थी। उसने अपनी आंखों में हैरत भरकर साहिर की तरफ देखा। क्यों झटका देने की आदत और हक तुम ही को है। अपनी दिलंशी गंभीर आवाज में धीरे से जिंदगी के कानों को अपने होठों से छूते हुए उसने पूछा। ऐसा झटका जिसमें सीधे दिल होठों से बाहर निकाल कर आ जाए। जिंदगी के शैतानी दिमाग ने हाजिर जवाबी के साथ जवाब पेश किया था, लेकिन बोल नहीं सकी थी क्योंकि दिल सच में बुलेट ट्रेन की स्पीड से इतनी तेज भाग रहा था कि किसी भी वक्त होठों के खुलने पर उसके बाहर आने का खतरा था। जिंदगी तो आंखें खोले चुपचाप साहिर को देखे गई। मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। बेचारी बोलती भी तो क्या, अपनी बेकाबू होती हुई धड़कनों को संभाले कि जवाब दे, जबकि साहिर उसकी हालत को देखकर मजे ले रहा था। जितनी तेजी से जिंदगी की धड़कनें शोर मचा रही थी कि अपनी बाहों में जिंदगी को लिए हुए साहिर इन धड़कनों की धक धक आराम से सुन ले पा रहा था। साहिर ने अपने भौहों को उछलते हुए क्या है पूछा, तब कहीं जाकर जिंदगी होश में आई। उसने इनकार में सर हिलाया। लगता है मैडम को मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया। उद्धरण चिन्ह, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दिल और दिमाग में ऐसी जबरदस्त जंग छिड़ी थी कि वो तेजी तेजी से बोलकर इन दोनों की बातों को अनसुना करना चाहती थी। मोहब्बतें आगाज में ये हाल है तुम्हारा, लोग कहते हैं अंजाम बुरा होगा। साहिर ने धीरे से जिंदगी के गालों पर अपने होंठ रखते हुए कहा। जिंदगी का सारा बदन लर्ज गया। उसने कभी कहाँ इस चीज की आशा की थी कि साहिर के इस सख्त खोल के अंदर ऐसा खुशमिजाज इंसान छुपा होगा। हर एक दिन के साथ वह साहिर के एक नए रूप को देख रही थी। साहिर की जिंदगी का यही हिस्सा तो आज तक उसकी आंखों से छुपा हुआ ही था। दिमाग तो ये कह रहा था कि शायद किसी ने भी इसे को नहीं देखा होगा, तभी तो कभी किसी के मुंह से ऐसी बात भी नहीं सुनी। साहिर सिर्फ नाम का साहिर नहीं था, बल्कि अपने नाम के दोनों अर्थों को सार्थक करता था। कितना वह अंदर और बाहर से मजबूत था, उतना ही किसी को भी अपने सहर जादू में जकड़ने की कुव्वत ताकत रखता था। मन में तो आया कि तुरंत कह दे कि राना सा, आप कहते हो कि जिंदगी तुम मुझे झटका देती हो, पर सच्चाई तो यह है कि आपके झटके से ही मैं संभल नहीं पाती हूँ। अभी दिमाग के घोड़े जवाब सोचने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ते कि साहिर की आवाज में उन पर ब्रेक लगा दिया। जिंदगी का नाम ही इस तरह के सरप्राइज से शुरू होता है। कब कहाँ कैसे कौन सा सरप्राइज मिल जाए, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा मैंने अपनी खूबसूरत जिंदगी को देखकर काफी सोच विचार के बाद निष्कर्ष निकला है। साहिर ने धीरे से जिंदगी के चेहरे पर आए हुए बालों को किनारे करते हुए कहा। जिंदगी तो बस सांस रुके हुए उसकी बातें सुन रही थी, जो कि आगे बोल रहा था। इसलिए अभी मैंने भी सोचा कि अपनी जिंदगी को एक छोटा सा झटका देते हैं, शायद इससे हमारी जिंदगी की गाड़ी तेजी से चलने लगे। कैसा लगा? साहिर ने पूछा। पर हाय रे, जिंदगी का दिमाग और उसका दिल। ना दिमाग संभलने में आ रहा था, ना ही दिल। इसलिए जो दिल में आए बोलते जा रही थी। बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता राना सा। जिंदगी ने धीरे से अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। बुरा नहीं लगा इसका मतलब अच्छा भी नहीं लगा? साहिर ने कुछ रुकते हुए पूछा। भूल गई थी जिंदगी की उसके सामने साहिर सिंह राणा खड़े हैं।
जिन्हें हर काम में परफेक्शन की आदत है, यहाँ तक कि अपने सवालों के जवाब भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। कंफ्यूजन में नहीं, बिल्कुल क्लियर। जिंदगी ने तेजी में इनकार में सर हिलाया तो एक भौर टेढ़ी हुई। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सतप्ता कर तेजी से जवाब दिया। तो फिर तुम्हें अच्छा लगा? साहिर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। जिंदगी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। अपने पति को नाराज करने का खतरा बेचारी नहीं ले सकती थी, और उसमें भी उसे कंडीशन में जब भी यहाँ पर ये दोनों ही अकेले थे। जानवी जी ने 1000 हिदायतों के साथ भेजा था, उनकी बात सुन लेना और मान भी लेना। अगर उनके साथ बेवजह की बहस की ना, वही पहुंचकर 4 थप्पड़ लगाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। और खुद कहो तो जिंदगी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकार करके अपने लिए कोई और मुसीबत ले, न जाने नाराजगी में ऊंट किस कारण पर बैठ जाएगा, या फिर साहिर को मनाने का कोई खतरा। इसलिए जिंदगी ने सब कुछ क्लियर करते हुए खुद ही साहिर की कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहा। इस बात से अनजान कि साहिर उसे परेशान कर रहा है। जिंदगी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बजाय कुल्हाड़ी पर पांव रखने चली थी। काफी दिनों से मैं खुद सोच रही थी कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन जिंदगी के बाकी के शब्द उसके होठों पर ही रह गए थे, क्योंकि शाही ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऑफिस की बातें ऑफिस तक, ये हमारा घर है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, हम दोनों की। साहिर ने गहरी नजरों से जिंदगी की तरफ देखते हुए कहा। जो कुछ होठों से ना कहा था वह आंखों से कह डाला था, और इन आंखों ने बहुत कुछ, मतलब जिंदगी को समझा दिया था। वो मतलब जो कि अभी जिंदगी अपने होठों को खोलकर पूछना चाह रही थी, अब तो यह मतलब होठों के अंदर ही रह गया। और जहां यह मतलब होठों से अंदर दिल की तरफ गया, साहिर की बात का मतलब समझकर, तो अब तो जिंदगी के पेट में फिर से तितलियां उड़ने लगी थी। सारा बदन लर्ज कर रह गया था, कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अच्छा नहीं लगा था? साहिर ने बड़ी अपनी गहरी आवाज में बड़े चाव से पूछा। लेकिन तभी जिंदगी ने उसके होठों पर फैली में शरारती मुस्कान को देख लिया था। चलिए हटिए, मुझे जाने दीजिए। जिंदगी में साहिर को परे धकेलकर बाहर निकालने की कोशिश की। कहाँ जाने दीजिए, सारी जिंदगी का साथ है, ऐसे कैसे आपको छोड़ दे? जिंदगी की कोशिश समझकर साहिर ने उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा और तंग कर दिया था। मुझे कपड़े बदलने हैं, फिर उसके बाद रात का खाना भी देखना है। जिंदगी अब अपनी हया को समेटे हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस हया को जितना ही समेटने की कोशिश करती थी, उतनी ही तेजी से यह अपना कब्जा उसके पलकों पर बिठा कर रखी थी। बड़ी बड़ी पलकों की झालर आंखों पर पड़ी हुई थी। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें उठा खोल कर एक बार साहिर की तरफ देख ले, जो अपनी आंखों में चाहत के 1000 जुगनू लिए हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। पर बंद पलकों से भी जिंदगी इस एहसास को महसूस कर रही थी। वो अभी कुछ और आगे बोलती या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करती, पर ऐसा लग रहा था कि सारे अधिकार खुद पर से ही उसके खत्म हो गए हैं। भागने की कोशिश करने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जिंदगी ने खुद को साहिर की बाहों में ढीला छोड़ दिया, और साहिर के लिए इतना ही इशारा काफी था। उसने धीरे से जिंदगी के होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। प्यार का यह एहसास नया नया था। इसमें जितना दोनों भीगते थे उतना ही और भीगने की चाहत बढ़ती जाती थी। शायद दोनों इस खुमारी में कुछ और आगे बढ़ते, तब तक साहिर का फोन बज उठा। अचानक से याद आया था कि आज तो अभिज्ञा के ससुराल वाले आने वाले थे, वरना जिंदगी की मौजूदगी में तो वह खुद को भूल बैठा था, काम क्या याद रहता। साहिर ने झटके से जिंदगी को छोड़ा था। फोन पर प्रेम का नाम देखकर उसे कुछ याद आया, और जिंदगी को उसने हाथों से जाने इशारा किया। जी काको सा,
साहिर इधर प्रेम से बात करने में व्यस्त हो गया तो जिंदगी अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपने कपड़े लेकर बदलने चली गई। इंजॉय रीडिंग। जिंदगी ने एक नज़र अपने पास सोए हुए साहिर के ऊपर डाली, जिसका एक हाथ उसके पेट पर था। पेट के बाल सोया हुआ साहिर बिल्कुल निश्चिंत था। इतनी निश्चिंतता से सोए हैं जैसे कोई काम ही नहीं है, और उठने के साथ ही बिल्कुल मशीन बन जाना है। जिंदगी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पर साहिर का डेली रूटीन याद आते ही उसने मुंह बनाया। सुबह हो चुकी थी पर साहिर अभी नींद में ही था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक मर्दानी खूबसूरती का नायाब नमूना था। मजबूत कदकाठी और तीखे नैन नक्श से लेकर उसकी दमदार पर्सनैलिटी तक किसी को भी ठिठक कर उसको देखने से रोक सकती थी। न जाने कितने लोगों की नज़रें उसकी एक झलक पाने को बेताब रहती थी, पर फिलहाल में तो ये जिंदगी थी जो कि खुद एक पूरी नज़र साहिर को देखना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक एक साथ एक ही घर में रहे, लेकिन कोई जिंदगी से पूछता कि उसने रुककर कभी साहिर को 2 सेकंड के लिए भी देखा हो, असंभव सी बात थी। उसके सामने पड़ने पर तो जिंदगी का दिमाग बस भगाने के ही बहाने खोजना था। दिल में इतना डर ही साहिर के नाम से भरा हुआ था। न जाने कब कौन सा सवाल पूछ दे और जवाब न मिलने पर करती क्या हो तुम, सीधे दूसरा सवाल आ जाता था। और जब से शादी हुई थी तब से तो न जाने ये शर्म और हया की दीवार कहाँ से पैदा हो गई थी, जो कि उसे कभी भी अपनी पलकों को उठाकर साहिर को पूरी तरह से देखने से रोक देती थी। न जाने कितनी बार कोशिश की थी, कभी कभी चोर निगाहों से देखा भी था, पर अधिकतर चोरी पकड़ी गई थी। ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने उसे 2 नहीं 4 आंखें दी है। तुरंत समझ में आ जाता था कि कौन उसको देख रहा है। तुरंत भौहों को उछालते हुए पूछता था क्या है। जिंदगी खुद अपने मन में खुद को कोसते हुए इनकार में सर हिलाकर इधर उधर देखने लगती थी। पर आज ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, क्योंकि साहिर के चेहरे की सबसे खूबसूरत उनकी आंखों पर पलकों का बसेरा लगा हुआ था। यह आंख खुलते थे तब जिंदगी को डर लगता था या फिर इसे शर्म आती थी, अभी तो ये पूरी तरह से बंद थे। इसका मतलब था कि यह टाइम पूरी तरह से जिंदगी का है। अपना भी टाइम आएगा। दिमाग में गाना बजा और दिल की ललक को दिमाग की हवा मिली तो तुरंत सारी शैतानी खोपड़ी के पेंच खुल गए। अब जिंदगी चुपचाप सोए हुए साहिर को देख रही थी और शरारती दिल अपनी ही सोचों में आगे निकल गया था। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, पर हर वक्त गंभीर अगडू जैसा चेहरा बने लिए घूमना है। समझ में नहीं आता कि कब गुस्सा हो जाएंगे और कब किस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। पर जो कुछ भी कहो, ये किसने सोचा था इस सख्त खोल के पीछे एक खूबसूरत इंसान छुपा होगा। जिंदगी ने धीरे से साहिर के चेहरे माथे पर आए हुए उसके छोटे छोटे बालों को किनारे करके पूरी तरह से उसके चेहरे पर नजर डाली। बड़ी मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें जी भर के देखने की, और आज जब यह मौका मिला था तो भला इसे क्यों गंवाना। चौड़ा माथा, जिस पर चंदन और केसर के तिलक का निशान अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था, जो कि खुद उसकी उन्नत भविष्य और वर्तमान की कहानी कह रहा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी जो कि अच्छे से सेट की हुई थी, और घनी मुझे जिसके पीछे गहरे गुलाबी होंठ छुपे हुए थे। वो इस वक्त दुनिया जहां की फिक्र से आज़ाद होकर सुकून से सो रहा था। न जाने कब तक जिंदगी चुपचाप उसको देखकर उसके एक एक नक्श को अपनी आंखों के रास्ते दिल और दिमाग में बिठा रही थी। घड़ी सुबह के 6 बजे बजा रही थी। इस वक्त तक तो वह उठकर अपने वर्कआउट में निकल जाता था। जिंदगी की नींद खुल चुकी थी। उसे भी अपने काम देखते थे, पर ना खुद उठकर जाने का मन हो रहा था और नहीं इनको जगाने का। क्या करूं? इनको जगा दूं या रहने दूं? सुबह तो हो गई है, फिर कहेंगे कि आज लेट हो गया। क्या पता उस समय भी गुस्से में मेरे ऊपर ही चिल्लाए कि तुमने मुझे जगाया नहीं। जिंदगी ने अपने मन में सोचा।
पर आजकल मुझ पर गुस्सा कहाँ कर रहे हैं? दिल ने तुरंत सवाल किया। हाँ, ये भी सही है। लेकिन कोई अर्जेंट काम हुआ तो भले ही परेशान हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझसे गलतियां कम होनी शुरू हो गई है या फिर बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जिंदगी ने अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। पर जिंदगी, तुझे तो इससे खुश ही होना चाहिए। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। दिल की आबादी के आसार नजर आते हैं। दिमाग में आई हुई आधी लाइन को दिल ने पूरी करते हुए कहा। अब क्या दिल दूसरी तरह से आबाद होगा? ये तो ऑलरेडी इन्हीं से आबाद है। दिमाग ने कहा। शायद ये जिंदगी में पहली बार था जब दिमाग की किसी बात से दिल को इनकारी नहीं थी। उसने सहज ही बात मानी थी। लेकिन यहीं पर तो जिंदगी के दिमाग में एक अजब स्पार्क हुआ था। ये कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? दिमाग के इन सवालों में कब हुआ, कैसे हुआ पर तो दिल इतरा रहा था, लेकिन ये जैसे ही शब्द क्यों दिमाग में आया, दिल ने बुरी तरह से लताड़ा। तू न जिंदगी पूरी की पूरी पागल है। पूछ रही है क्यों हुआ? अरे वह तेरे पति है, तेरी उनसे शादी हुई है, तो फिर इसमें क्यों वाला सवाल कैसे आया? अब उनके ख्याल से अपने दिल को आबाद नहीं करेगी तो क्या पड़ोसियों के ख्याल से आबाद करेगी? दिल ने उसे बुरी तरह से फटकार लगाते हुए पूछा। जैसे ये दिल ना हुआ, उसकी मम्मी जानवी जी हो गई। हाँ, समझ में आ रहा है कि यह सवाल गलत था, पर ये तो पूछ सकती हूँ ना कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब मुझे क्या पता कब हुआ, कैसे हुआ, तू ही सोच। दिल ने नवयौवना महबूबा की तरह इतराते हुए जवाब दिया। भला ये भी कोई बात हुई कि खुद अपने ही दिल का हाल खुद को ना पता चला।